हाँ नमस्कार, मेरा नाम खेमेंद्र कुमार गंगवार है। मैं हिंदू युवानी में निवर्तमान विदेश कार्य समिति सदस्य हूँ, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। दिनांक 6 जनवरी 2026 को मैंने माननीय गृह सचिव जी से शिकायत की थी। मिलक में एक रेलवे का पुल बनना है जिसका 25 करोड़ 30 लाख का एक फर्जी कूटरचित दस्तावेज से एम बिल्डर्स हैं बरेली के ये मिस्टर जावेद खान, इन्होंने कूटरचित दस्तावेजों से ये फर्जी सरकारी धन का दसियों करोड़ का लूट करते हुए अधिकारियों की मिलीभगत से ये टेंडर लिया, जिसमें माननीय कई बार शिकायत भी हुई और चूंकि इसके पीछे कोई लगा नहीं, इसलिए शिकायत में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। डीसी वर्मा जी ने, विधायक मीरगंज, उन्होंने भी शिकायत की थी माननीय मंडलायुक्त महोदय से, जिसमें इन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के अधिकारी अरुण गुप्ता जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ दिखाया है कि इन पे जो अनुभव है इनका 5,74,09,000 रुपये का है, जबकि इस टेंडर के लिए कम से कम धनराशि इनका अनुभव प्रमाण पत्र जो है 8.5 करोड़ का होना चाहिए था। उसके बावजूद भी इनका टेंडर निरस्त नहीं किया गया। दूसरा फर्जीवाड़ा, इनको टेंडर में लाभ दिलाने के लिए इनके पास अनुभव प्रमाण पत्र उस समय मात्र 3 करोड़ 17 लाख का था, जिसको बरेली के अधिकारियों ने मिलकर 317 करोड़ का दिखाकर 3 करोड़ 17 लाख के अनुभव प्रमाण पत्र को 317 करोड़ का दिखाकर टेंडर जो है इनके नाम इशू कर दिया। उससे पहले जो टेंडर जारी हुआ था तो और लोगों ने डाल दिया था, तो उसका कैंसिल हो गया था। ये अधिकारियों का इतना चहेता है कि जब तक कि इसको टेंडर नहीं होता है तब तक टेंडर प्रक्रिया बार बार निरस्त की जाती है। अभी हाल ही का मामला जो बरेली का है, 7 लोगों ने टेंडर डाले थे, उसमें 4 करोड़ कुछ 59 लाख के टेंडर थे, वो निरस्त कर दिए गए। 2 घंटे में सब अधिकारियों ने ऑनलाइन बिड जो थी वो निरस्त कर दी। दोबारा में इसको 12 जनवरी को इसको लाभ देने के लिए दोबारा में इसको फिर टेंडर दिया गया है। दो ही फर्मों ने जो है उसमें आवेदन किए हैं। ये हैं एम बिल्डर प्रकाश चंद, अधीक्षण अभियंता बरेली द्वारा। सारे नियम, सारे कानून, सब कुछ ताक पे रख के केवल इसी को दिया जाता है। इसी संबंधित में माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने मिलने का समय मांगा है। मैं जाऊंगा। क्या वजह है इनको टेंडर होता है? क्या वजह है? कौन लोग हैं? क्या कारण है? इसके पीछे अधिकारियों की मिलीभगत, इतनी व्यवस्था कर दी है, हो गई है कि इसके खिलाफ कोई शिकायत करता है तो अधिकारी खुलकर उसके विरोध में इतने मुकदमे लिखवाते हैं कि वो परेशान होकर इसकी शरण में चले जाता है, साइलेंट हो जाता है। तो इसीलिए हिंदू वाहिनी मैदान में आई है। हम देखते हैं, मैं अधिकारियों को चैलेंज करता हूं कि आप लिखवाइए मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमे। हम बैठे हैं, हम कहीं धरना प्रदर्शन पर नहीं जाएंगे, आप लिखवाइए। हम अपने महाराज जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस संबंध में पूरे साक्ष्य हैं। और भी कई जगह इसने घोटालेबाजी की है, कूटरचित दस्तावेजों से हुए हैं, इसके सारे एविडेंस मेरे पास में है। माननीय पुलिस अधीक्षक को जांच भी आ गई है, उन्होंने जो है एडिशनल साहब को जांच दे दी है, उसमें जांच प्रगति में है। जल्द ही इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। कितने रुपए का जो है घोटाला आपकी नजर में किया है? मेरे नजर में सबसे पहले तो जो मिलक के पुल का है हमारा, इसी में 10 करोड़ से ऊपर का ये घोटाला किए हुए अधिकारियों की मिलीभगत से। किस नाम से? एम बिल्डर्स, ये बरेली की, आकाशपुरम की है। और ये टेंडर जो था मिलक वाला बता रहे हैं कितने का? ये 25 करोड़ 30 लाख की 27 करोड़ की राशि स्वीकृत थी। नियमानुसार जो टेंडर प्रक्रिया होती है उसमें अनुभव जो है 1/3 होना कंपलसरी है। वो टेंडर की बिड भी मेरे पास है। पहली बार जब टेंडर पड़े थे तो उसमें कुछ और लोगों ने भी टेंडर डाल दिए होंगे, वो टेंडर प्रक्रिया निरस्त कर दी। अगली बार में केवल 2 ही फर्मों के टेंडर पड़े, एक इसका और एक इसकी डमी फर्म का। पहली बार का तो नहीं पता, दूसरी बार का मुझे पता है कि दूसरी बार में जब इसको टेंडर मिलता है, वही ये सेम सिंगल पैटर्न है। जब जांच होगी तो सब जगह आ जाएगा कि इसका जब टेंडर होगा तो केवल 2 ही फर्मों के टेंडर पड़ते हैं। अभी बरेली वाले में जो पहले फर्म जो कोई आधार बताने को तैयार नहीं है। मीडिया की कवरेज है, 7 टेंडर पड़े थे, उसमें एक जो है 2 घंटे में सारी टेंडर प्रक्रिया निरस्त कर दी गई, दोबारा चुपचाप डाली गई और 2 फर्मों को। हाँ, ये तो अधिकारियों में मिलीभगत से होता है, कोई ऐसा नहीं है खाली अकेले ये जावेद खान ही सब कुछ है। इसके तो कैसे इसके बारे में कैसे पता चला आपको? जो पीड़ित लोग हैं हमारे पास आए, सूचना दी, हमने तथ्य खंगाले। कमिश्नर साहब को जो जांच आज्ञा दी गई है वो हमने देखी, परखी, सत्यापित की, तो पता चला कि इतना इसकी वो है कि कमिश्नर साहब के संज्ञान में पहुंच ही नहीं पाई ये बात कि जो टेंडर इन्होंने जो अधिकारियों ने रामपुर के जो सूचना दी है कि साहब 5 करोड़ 74 लाख का अनुभव है और टेंडर के हिसाब से इसका जो है मिनिमम 8.5 करोड़ रुपए होना चाहिए था। तो ये कमिश्नर साहब को भी कल मैं जाके उपलब्ध कराऊंगा कागज में, ताकि उनके यहाँ जांच रखी है वो भी उनके यहाँ तक से भी कार्रवाई आगे बढ़े। अब क्या करेंगे आप? क्या कार्रवाई? मैं तो इस पे सबसे प्राथमिकता पे ये है कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विजिलेंस से जांच हो,
क्राइम ब्रांच से जांचो। एक साधारण एसआई या साधारण थाने से इसके खिलाफ जांच नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसमें बहुत अधिकारी, एक आध यहाँ के नहीं, रामपुर के नहीं, बरेली के नहीं, इसके शासन तक में अधिकारी बैठे हुए हैं और नाम भी पता है हमें। समय आने पर उनके नाम, साक्ष्यों के साथ, उनके नामों के साथ खुलासा भी किया जाएगा। होगी तो क्या कदम होगा? कार्रवाई नहीं होगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बताएं। वहां से होगी, 100% होगी, भरोसा है। अब जाएंगे मुख्यमंत्री